हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 11.2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ भी ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। फिर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना है। उस बिंदु से वृत्त पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है और उनको मापना भी है। उसके बाद इसका औचित्य भी देना है हमें। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लेंगे। उसके बाद हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर एक वृत्त की रचना करेंगे। ये हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया, जिसका केंद्र यहाँ पर है O। उसके बाद क्या करना है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु लेना है हमें। ये केंद्र है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु यहाँ पर होगा। इस बिंदु को मान लेंगे हम P। अब O को बिंदु P से मिला देंगे। क्लियर है? अगर इसकी दूरी लिखेंगे तो दूरी कितनी है हमारी, इसकी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी दूरी लिखें तो इसकी दूरी है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब क्या करना है, अब यहाँ से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। उसके लिए इसको समद्विभाजक करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर हम इसको समद्विभाजक करेंगे तो आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे। इसी प्रकार बिंदु O से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे तो हमें 2 कटान बिंदु मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? 2 कटान बिंदु मिल जाते हैं। अगर हम इन कटान बिंदुओं को आपस में मिला दें तो हमें एक बिंदु मिलता है। इस बिंदु को मान लेंगे हम M। क्या मान लेंगे? M। और ये बिंदु O और P का मध्य बिंदु होगा। अगर हम यहाँ से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होंगी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्लियर है? अब क्या करना है, अब हमें या तो OM या फिर MP को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की रचना करनी है। तो हम यहाँ पर OM को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की रचना करेंगे जो बिंदु P के ऊपर से होकर गुजरेगा। अगर आपका वृत्त इस बिंदु से होकर नहीं गुजर रहा है तो आपकी रचना गलत है। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें 2 बिंदु मिलेंगे, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर। इसको मान लेंगे हम T1 और इसको मान लेंगे हम T2। T1 और T2 को बिंदु P से मिला देंगे। अब हम T1 और T2 को बिंदु O से भी मिला देंगे। हमने T1 और T2 को बिंदु O से भी मिला दिया। अब हमें ज्ञात है कि ये जो वृत्त है हमारा, उसकी ये क्या है, त्रिज्या है। OT1 और OT2 कितनी सेंटीमीटर की है? 6-6 सेंटीमीटर की है। ये हम पहले से ही जानते हैं। ये भी पता है हमें 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन इसका नहीं पता है, तो इसको हमें मापने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना दिया है, ये 8 सेंटीमीटर का आया है। कितना आया है? 8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर भी हम 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। हमारी रचना पूरी हो गई। अब लिखेंगे हम रचना के चरण। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, तो इसे लिखेंगे सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। उसके बाद हमने केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया। उसके बाद हमने O को P से मिलाया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे O को P से मिलाया। O को P से मिलाने के बाद हमने इसका लंब समद्विभाजक किया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे OP का लंब समद्विभाजक किया, जो OP को M पर काटता है। मतलब OP का हमने लंब समद्विभाजक किया जो OP को कहाँ पर काटता है, बिंदु M पर काटता है। अब हमने M को केंद्र मानते हुए OM को त्रिज्या मानकर
एक वृत्त की रचना की जो खींचे हुए वृत्त को T1 और T2 पर प्रतिच्छेद करता है या फिर काटता है। तो इसको लिखेंगे M को केंद्र मानते हुए OM को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा जो खींचे हुए वृत्त को T1 व T2 पर काटता है। उसके बाद हमने T1 और T2 को बिंदु P से मिलाया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T1 व T2 को बिंदु P से मिलाया। उसके बाद हमें ये मापना था, तो लिखेंगे मापने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, T1P बराबर 8 सेंटीमीटर और T2P बराबर भी 8 सेंटीमीटर, T2P बराबर भी 8 सेंटीमीटर ही आया। अब निकालना है इसका औचित्य, तो लिखेंगे औचित्य निकालेंगे। तो अगर हम ध्यान दें तो ये एक त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण क्यों बन रहा है, क्योंकि अगर इसे देखें तो ये एक वृत्त है और ये इसका व्यास है। तो और ये क्या हो गया, अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये कैसा कोण हो गया, समकोण हो गया। यानी कि सामने वाली भुजा ये कैसी हो गई, कर्ण, और ये आधार और ये लंब। हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, यानी कि T1P निकालना है। तो T1P बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर कितना है, OP स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर T1 स्क्वायर। इसी प्रकार ये होगा, क्लियर है। T2P निकालना है हमें, यहाँ से क्या निकालना है, T2P इक्वल टू रूट के अंदर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर यानी कि OP स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर T2 स्क्वायर। अगर इनके हम मान रखें तो OP बराबर कितना है, OP बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर भी 10 का वर्ग कितना कर देंगे, 100 माइनस T1 बराबर 6 और यहाँ पर भी 6, तो 6 का वर्ग 36 और यहाँ पर भी 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। अगर 100 में से 36 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 64। कितना आ जाएगा, 64। अगर इसको बाहर निकालें तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, जो कि हमारी रचना बिल्कुल करेक्ट है।